सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट इतना बड़ा है, इतना अनएक्सपेक्टेड है कि देखने वाले बस स्क्रीन के सामने जमकर बैठ जाएंगे और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक सीधी सादी कहानी नहीं है। आज का एपिसोड एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें एक तरफ प्यार की मिठास है, दिल को छू लेने वाले क्यूट मोमेंट्स हैं, अनु और आर्यन के बीच की वो नाजुक सी फीलिंग्स हैं जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ है एक ऐसा खतरनाक साजिश का जाल जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बिछाया जा रहा है। जहां पर अब जो पुष्पा और गोपाल है वो सीधा अब झेंडे से ही क्वेश्चन करते नजर आ रहे हैं कि आखिर वो जो एक शख्स हमें मिला था उसने ये क्यों कहा कि आरएस सर अनु को धोखा देंगे। जिसके बाद यहाँ पर झेंडे भी शॉक रह जाता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये एपिसोड नॉर्मल होगा तो भूल जाइए, क्योंकि आज जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। जी हाँ, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे प्यारे से सीन से जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। जहां आप देखने वाले हैं कि एक तरफ अनु को हक कर लिया है आर्यन ने, और असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आर्य जब अनु के लिए फ्लावर्स भेजता है तो उसके बाद यहाँ पर अनु खुश हो जाती है। अब सोचो दोस्तों, अनु जो है वो एक ऐसी लड़की है जिसने जिंदगी में बहुत कम खुशियाँ देखी हैं, जिसे हर मोड़ पर तकलीफ मिली है, हर कदम पर रुकावट आई है, और ऐसे में जब आर्यन उसके लिए फूल भेजता है तो वो छोटी सी जेस्चर उसके दिल में कितनी बड़ी जगह बना लेती है, ये सोचकर ही आंखें भर आती हैं। तभी आर्य कहता है कि देखो मैंने तो भेज दिया, अब तुम्हारी बारी, तुम क्या भेजोगी तुम देखो। ये सुनकर अनु के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वो तय करती है कि वो उनके लिए खाना बनाएगी, क्योंकि जब शब्द कम पड़ जाएं तो खाना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है ना। जिसके बाद यहाँ पर वो उनके लिए खाना बनाकर ला रही होती है, और ये मोमेंट कितना हार्ट वार्मिंग है। एक लड़की जो अपने हाथों से प्यार से खाना बनाती है, जो ये सोचते हुए एक एक चीज डालती है कि उसे अच्छा लगे, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। खाना बनाकर लाती है, उससे पहले ही यहाँ पर जैसे ही वो घर से निकलती है तभी जो रघु होता है वो कंचे फेंककर उसे गिरा देता है और सारा खाना गिर जाता है। दोस्तों, ये रघु ये कोई बच्चा नहीं है जो बस शरारत कर रहा है, ये एक डेलिबरेटली किया हुआ काम है। किसी का इशारा है इसके पीछे, किसी की नीयत है अनु की खुशियों को हर बार मिट्टी में मिला देने की। और हर बार जब अनु खुश होने के करीब आती है कोई ना कोई उसकी खुशी को छीन लेता है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अनु होती है वो खाना नहीं ला पाती और परेशान हो जाती है। वो आर्या को कह भी चुकी होती है कि जब तक मैं ना हूँ तब तक आप कुछ खाइएगा मत, तो वो खाता भी नहीं है। अब यहाँ पर आर्यन की ये बात बहुत कुछ कहती है। वो भूखा बैठा है, इंतजार कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनु ने कहा था। ये प्यार है दोस्तों, छोटे छोटे वादों को निभाना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का ख्याल रखना। यहाँ पर जब अनु पहुँचती है तो तभी वो बताती है कि खाना तो गिर गया, मैं नहीं ला पाई, मैं आपके लिए बस सत्तू ही ला पाई। उसकी आंखों में शर्म है, दुख है, एक अजीब सी गिल्ट है कि वो नहीं कर पाई जो करना चाहती थी। लेकिन आर्यन का रिएक्शन देखकर आपका दिल पिघल जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्यन वो सत्तू लेकर पीने लगता है, और वो पीता है पूरे प्यार से, पूरी खुशी से। तभी वो कहता है, वाह वाह क्या सत्तू बना है, एकदम दिल खुश हो गया। अब दोस्तों, सत्तू तो सत्तू होता है, कोई बड़ी दावत नहीं है, लेकिन जब कोई आपकी छोटी सी कोशिश को इतने दिल से सराहे तो वो मोमेंट किसी बड़ी दावत से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। तभी यहाँ पर अनु कहती है, अच्छा इतना ही अच्छा है तो मुझे भी टेस्ट करवाइए ना। जिसके बाद अनु जैसे ही उसे टेस्ट करती है तभी वो कहती है कि छी कितना फीका है ये, और आप इसे भी पसंद कर रहे हैं। ये सुनकर सबको हंसी आ जाएगी, क्योंकि अनु इतनी ऑनेस्ट है, इतनी रियल है कि वो ड्रामा करना नहीं जानती, जो है वो सीधे कह देती है। जिसके बाद यहाँ पर आर्य वो अनु को गले से लगा लेता है और कहता है कि मिठास कम है तो क्या हुआ, लेकिन प्यार से तो बना है ना। दोस्तों, ये एक लाइन पूरी लव स्टोरी समराइज कर देती है। मिठास कम है तो क्या हुआ, प्यार से बना है ना। यानी आर्यन के लिए अनु की कमियां,
उसकी गलतियां, उसकी फेलियर्स कोई मायने नहीं रखती। वो उसे उसकी पूरी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करता है और यही तो असली प्यार होता है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच क्यूट से मोमेंट देखने को मिलते हैं और हर देखने वाले का दिल इन दोनों के लिए दुआ करने लगता है। सेक्शन 2, पुष्पा, गोपाल और जलंधर की खतरनाक चाल। वहीं पर अब जब उस मंदिर वाली जगह से निकलते हैं, जब यहाँ पर पुष्पा और गोपाल, तो उसी जगह पर वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो कभी उनके लिए प्रसाद खरीदता है तो कभी उनके लिए रूम बुक करता है। दोस्तों, ये सिचुएशन इतनी सस्पिशियस है। एक अजनबी आदमी जो बिना किसी वजह के इतना हेल्पफुल बन रहा है, इतनी सर्विसेज दे रहा है, ये कभी अच्छी निशानी नहीं होती। और पुष्पा और गोपाल भी ये फील करते हैं। उनके मन में कुछ खटकता है। उनकी इंस्टिंक्ट कहती है कि कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद यहाँ पर अब जब वो लोग देखते हैं कि आखिर कुछ गड़बड़ है, तभी वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे। ये डिसीजन सही था, लेकिन जो होने वाला था उसे रोकना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वो लोग निकल रहे होते हैं, वो फिर से आ जाता है और वो कोई और नहीं, जलंधर होता है। जलंधर, वही इंसान जो इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा खलनायक बनकर उभर रहा है, जो वार्न कर रहा होता है बार बार कि अनु की शादी मत करवाइए आर्या के साथ, वरना तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये वार्निंग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जलंधर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। उसके पास पावर है, कनेक्शंस हैं और सबसे खतरनाक बात, उसके पास मोटिवेशन है। वो क्यों नहीं चाहता कि ये शादी हो? उसके पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या उसे कुछ ऐसा पता है जो बाकी किसी को नहीं पता? या फिर वो खुद इस कहानी का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे अभी तक किसी ने नहीं पहचाना? जिसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जैसे ही पुष्पा और गोपाल दोनों घर पर पहुँचते हैं, वो झंडे को बुलाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो आदमी बार बार हमें ऐसा बोल रहा है। ये सीन बहुत ही इंटेंस है। दो कंसर्न्ड पेरेंट्स जो सच जानना चाहते हैं, जो अपनी बेटी की जिंदगी को लेकर चिंतित हैं, और सामने झंडे हैं जिसके पास शायद जवाब है। जिसके बाद यहाँ पर झंडे कहेगा कि वो आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, झंडे का ये जवाब सुनकर क्या आपको सच में यकीन होता है? क्या ये बात इतनी सिंपल है, या फिर झंडे भी कुछ छुपा रहा है? क्या वो भी इस साजिश का हिस्सा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि झंडे जानता है सब कुछ, लेकिन किसी डर की वजह से वो सच बोलने से पीछे हट रहा है? लेकिन क्या पुष्पा और गोपाल पता लगा पाएंगे कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या कहा? क्या जलंधर सच में इस शादी को हमेशा के लिए रोक देगा? दोस्तों, जलंधर की ये चाल, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक बड़े खेल की शुरुआत है। और अनु और आर्यन, जो अभी एक दूसरे की बाहों में खुश हैं, जो एक दूसरे के साथ सत्तू पी रहे हैं और हंस रहे हैं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि उनकी खुशियों के खिलाफ कितना बड़ा तूफान आने वाला है। और जब ये तूफान आएगा तो क्या उनका प्यार काफी मजबूत होगा उसे झेलने के लिए? आपको क्या लगता है? आप इन एक्साइटेड एनुअल ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।